अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और बार बार नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी अच्छाई को ना तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, तो आज का यह वीडियो ना आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में ना मैं यह बताने वाला हूं कि एक सीधे साधे इंसान को इस दुनिया में किस तरह से सताया जाता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना दोस्तों, तो इस समस्या से बाहर कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि महाभारत में एक समय ऐसा भी आया था जब अर्जुन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी पत्नी को भरी सभा में वैश्या कहा गया, उसके कपड़े उतारकर उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की गई और भरी सभा में से किसी एक ने भी अपनी आवाज को खोलने की कोशिश नहीं की, अपने मुंह को खोलने की कोशिश नहीं की, किसी ने आवाज नहीं उठाई। मेरे दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि अगर उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत को नहीं बचाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप पांडवों की अच्छाई देखिए। इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी सिर्फ 5 गांव लेकर संतुष्ट होने को तैयार थे, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ दुर्योधन का अहंकार, जो उन लोगों के खून का प्यासा था। अब आप खुद ही सोचिए कि अर्जुन कितना अच्छा इंसान था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया, फिर भी वो उन लोगों को नहीं मारना चाहता था जिन लोगों ने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। फिर भी उन लोगों को वो इज्जत की नजरों से देख रहा था। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वो कहते हैं ना कि अत्याचार इंसान बर्दाश्त कर सकता है लेकिन भगवान नहीं। और महाभारत में बिल्कुल यही हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा ना, वही तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है मेरे दोस्त। आज कई लोग कहते हैं कि अच्छा इंसान बनो, लेकिन कोई यह नहीं बताता है कि लोग अगर अच्छाई का फायदा उठाने लगे तब क्या करना चाहिए। आप चुप रहते हो, लोग कहते हैं कि यह तो कुछ बोलता ही नहीं है, तुम सबकी मदद करते हो और लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगते हैं। तुम लड़ाई से बचते हो और लोग तुम्हें कमजोर समझ लेते हैं और धीरे धीरे तुम्हें यह लगने लगता है कि शायद गलती मेरी ही है। लेकिन नहीं, गलती तुम्हारी अच्छाई नहीं है, तुम्हारी गलती सिर्फ यह है कि तुमने अच्छाई के साथ साथ अपनी हिम्मत भी छोड़ दी है। और बिल्कुल यही बात अर्जुन के साथ हुई थी, जब अर्जुन ने अपने हथियार नीचे रख दिए और कह दिया कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे डांटते हुए कहा, क्लेब्यम मा स्मगमः पार्थ क्षुद्र हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, कायर मत बनो, अपने इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। एक बात ध्यान देना दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह कभी नहीं अर्जुन से कहा कि तुम नफरत करो, और उन्होंने यह भी नहीं कहा कि तुम लोगों को छोड़ दो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अपनी कमजोरी को छोड़ो, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, वो अच्छे लोगों को नहीं दबाती है, बल्कि कमजोर दिखने वाले लोगों को ही दबाती है। अगर तुम अपनी इज्जत नहीं करोगे तो दूसरा भी नहीं करेगा, और यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। अब आप जरा सोचो, अगर अर्जुन डरकर उस दिन युद्ध भूमि छोड़ देता तो क्या आज हम सब उसे एक महान योद्धा के रूप में जान पाते? नहीं ना, उसकी हार तो युद्ध के पहले ही हो जाती। और यही गलती आज हम सभी कर रहे हैं। हम लोगों के शब्दों से हार जाते हैं, जबकि अभी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई होती है। दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसका उद्देश्य तुम्हें हराना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य यह है कि वह तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ दे। और आत्मविश्वास टूटने के बाद इंसान अपने आप ही हार जाता है, उसे हराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने आप पर शक करने लगते हो ना, उसी दिन सामने वाला जीत जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें उसके लिए एक अलग रास्ता बताते हैं। वे कहते हैं, उद्धरे दात्मना आत्मानं
वसा दयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं को, अपने आप को हमेशा ऊपर उठाना चाहिए, उसे अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहिए। ध्यान दो इस बात को, भगवान श्री कृष्ण ने खुद यह कहा कि कोई आकर तुम्हें नहीं बचाएगा, कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें अपनी सहायता खुद करनी होगी, अपनी मदद खुद करनी होगी, अपने अंदर आत्मविश्वास खुद पैदा करना होगा और अपने आप को अपने लक्ष्य तक खुद ही पहुंचना होगा। अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो अपने लक्ष्य पर और मेहनत करो। अगर लोग तुम्हें कमजोर कहते हैं तो अपनी क्षमता इतनी बढ़ाओ कि तुम्हारी सफलता उनका जवाब बन जाए। अगर कोई तुम्हारा बार बार अपमान करता है तो हर बार गुस्से से नहीं, बल्कि अपने चरित्र और अपने कर्म से उसका उत्तर दो। एक बात हमेशा याद रखना, चुप रहना और कमजोर होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक समझदार इंसान ना हर बार लड़ाई नहीं लड़ता है, लेकिन जब सम्मान और सत्य की बात आती है ना, तो वो पीछे भी नहीं हटता है। आज आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या मैं डर की वजह से चुप हूं या समझदारी की वजह से? और अगर जवाब डर है तो उसे आज से ही बदलना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है जो अर्जुन के अंदर थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उसकी ताकत याद दिलाई थी, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हारी वही ताकत तुम्हें याद दिला रहा हूं। दूसरों के बात से अपनी कीमत तय मत करो।